बुक में लिख के भेजूंगी सर। ओके ओके गुड बेटा। सर मैं अभी गुड मॉर्निंग सर, कार्य प्रेजेंट। सर ओवर सर। सर मैं सर हेडिंग क्या डालना है सर? हेडिंग डालना है पत्र लेखन। सर ओवर सर। ओके ओके बेटा ओके वेरी गुड। ओवर सर। ठीक है अब हम आगे चलते हैं। नो Yes. सर। सर मैं अभी आई, मैं मंदिर के जाए। अब आगे लिखिएगा पत्र के प्रकार। सर सर अभी लिखना था Yes. सर। सर बेटा एक मिनट ऐसा कीजिएगा, जो नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इसको भेज दूंगा तब आप लिख लेना, ठीक है? ओके सर। मैं पूरा भेज दूंगा। ओके डोंट वरी। यस तो अभी हम देखेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के जैसा हमने यहाँ लिखा है दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है अब वो क्या क्या होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, चलते हैं आगे। प्रॉपर इनप्रॉपर। चलिए यहीं पे बता देते हैं हम। देखिए औपचारिक पत्र होते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है फॉर्मल लेटर के जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम आप अपने दोस्तों को, फादर को, मदर को, रिलेटिव्स को ही पत्र लिखें। पत्र कभी कभी क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रिक्वेस्ट है, तो अपने बड़े अधिकारी, टीचर, प्रिंसिपल, इनको भी लिखने होते हैं। तो मैं यहाँ निवास के पास जाऊंगा। निवास, हाँ सर। आप बताइए आपने कभी हमें पत्र लिखा है? मुझे लिखा है कभी पत्र आपने? नहीं सर। नहीं लिखा। आप में से किसी ने लिखा है मुझे पत्र? नो सर। बेटा चैट बॉक्स में बताइए किसने मुझे पत्र लिखा है अभी नहीं तक? सर। नहीं लिखा। ओके छुट्टी के लिए पत्र नहीं नहीं लिखते आप? सर। हाँ बेटा सर मैंने छु- लिखा। जब छुट्टी सर मैंने चाहिए प्रिंसिपल। हाँ सर, छुट्टी के लिए पत्र लिख। सर मैं लिखा सर। यस 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 सर। ठीक है तो जब छुट्टी के लिए आप पत्र लिखते हैं तो वो होता है औपचारिक पत्र। ठीक है तो औपचारिक पत्र जो लिखा जाता है आपके शिक्षक, फॉर्मल। ठीक है, अधिकारियों, सर दिस इज आंसर ना। ठीक है तो जो बेटा आंसर सर। जो आपका औपचारिक पत्र होता है वो आप लिखते हैं अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, अपने टीचर्स के लिए, इनके लिए। अनौपचारिक पत्र जो होता है मित्र तथा 1 मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, गलत हो गया है। थोड़ा बेटा मित्र, ये लिखना है। मित्रों तथा रिश्तेदारों को लिखा जाता है। ठीक है बेटा तो पत्र दो तरीके के दिस इज आंसर सर। दो पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो आप अपने शिक्षक या अधिकारी को लिखते हैं, सपोज कीजिए आपको छुट्टी चाहिए तो औपचारिक पत्र लिखोगे। ठीक है कुछ आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सही करवानी है तो औपचारिक पत्र लिखोगे। अनौपचारिक होता है आपके दोस्तों वाले लीडर्स। लिखने के लिए। ठीक है अब पत्र में क्या क्या खासियत होती है ये लिखने की जरूरत आपको नहीं। गुड मॉर्निंग सर। आगे चलते हैं। देखिए बेटा अभी सानवी, हाँ सर। बेटा औपचारिक पत्र क्या है एक बार पढ़िएगा इसको। हाँ सर। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, सर ये नोटबुक लिखना। अवकाश, शिकायत, सुधार
आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। कार्यालयीय पत्र किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आदि आते हैं। यस, वेरी गुड। औपचारिक पत्र में सर नोटबुक में लिखना। कार्यालयीय पत्र और व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। और जेजल, औपचारिक पत्र देखिए हमने पढ़ लिया है क्या क्या होते हैं, और अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे पत्र लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब औपचारिक पत्र हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखेंगे यहाँ, नोटबुक में लिखना। बेटा नाम बताएंगे आप? कौन पूछ रहा है? बेटा पहले आप नाम बताइए, कौन पूछ रहा है ये? उदयश्री सर। उदयश्री, बेटा आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपको मैंने एक बार बोल दिया है कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि नोटबुक में लिखना है नहीं लिखना, आपको ये भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो अभी आप बार बार ये एक चीज ना पूछें। ठीक, ध्यान से सुना करें क्या बोला जा रहा है। ओके, अच्छा बेटा आगे देखिए। तो पहले आया, हम लिखेंगे सबसे पहले सेवा में। ये कोई भी हम किसी को भी पत्र लिखते हैं औपचारिक पत्र, तो हम सेवा में लिखेंगे। अब किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। अब देखिए आपके स्कूल में यदि जेंट्स है प्रिंसिपल तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य, और लेडीज है जैसे हमारे यहाँ मैडम है प्रिंसिपल तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य। ठीक है, ये देखिए आ लगा देंगे। ठीक जी। विद्यालय का नाम क्या नाम है हमारे विद्यालय का? उदयश्री बताइए। उदयश्री। हाँ सर। उदय, क्या नाम है हमारे विद्यालय का? केंद्रीय विद्यालय सर। पूरा नाम बताइए। केंद्रीय विद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यस, वेरी गुड। केंद्रीय विद्यालय UOH। ठीक, आगे अब लिखते हैं हम यहाँ पर विषय। विषय में क्या होता है? पत्र लिखने के कारण, यानी कि आप वो पत्र क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, एक रीजन किस लिए लिख रहे हैं पत्र। आपके पास बुक नहीं है, आपको छुट्टी चाहिए, आपको कोई बच्चा परेशान करता है, आपके स्कूल में पानी नहीं मिलता, तो जिस बारे में भी पत्र लिख रहे हैं वो लिखना होता है। जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे छुट्टी लेने। लिए। ठीक है, आगे महोदया, महोदया दोनों में फर्क क्या है? आ का फर्क है, तो ये इसलिए अगर जेंट्स है मतलब आदमी है तो हम लिखेंगे महोदया, सॉरी महोदय, और औरत है तो हम लिखेंगे महोदया। तो जैसे हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम है तो हम उनके लिए ये लिखेंगे महोदया। ठीक है, अब पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद, यानी कि अब यहाँ पर आपकी क्या बातें हैं वो पत्र में हमें लिख देनी है। आगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी शिष्य, आपका नाम और दिनांक आप चाहें तो यहाँ डाल दें या दिनांक आप सबसे लास्ट में डाल दें। ठीक है, तो ये हो गया आपके पत्र का प्रारूप। सर पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद माने हमें किसके लिए छुट्टी चाहिए वह सब लिखना है सर। हाँ, पहले अनुच्छेद में आप पूरा लिखेंगे कि भाई आज मेरी ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, या आप अपने पिताजी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, जैसे भी जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए, और अगले में लिख दीजिए कि इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए इतने से इतने तक। ठीक है, ऐसा होगा, हम लिखेंगे, पूरा लिखना सीखेंगे आगे। सर ये हमें नोटबुक में लिखना है। यस बेटा, आगे चलते हैं अभी। सर ये आप व्हाट्सएप पे सेंड करोगे? हाँ यस बेटा। आगे देखिए, पत्र लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि यूं ही किसी को भी पत्र लिख दिया,
सावधानी देख लीजिए ध्यान से, एक एक, और एक एक बच्चा पढ़ेगा सावधानियां। 1 मिनट। Sir, can I read? 1 मिनट बेटा। सर आंसर भेजते सर। भरणी, पढ़िए पहली सावधानी, पढ़िए क्या लिखा है ये वाला। पढ़िए बेटा। सर मैं पढ़ सकती? ओके यस, सन भी आप पढ़िएगा। ये ललिता मैडम को दे दो, अभी टीचर की थोड़ा क्लास चल रही है, क्लास के बाद आप ले लेना, ठीक है। अभी थोड़ा वेट कीजिए, ललिता मैडम को पूछ लो कितनी देर में फ्री होंगी, और वो मोनाफाइड ले जाऊंगी पास। हाँ आप हाँ यस बेटा, अनवी पढ़िए। हाँ सर। पत्र में लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। वेरी गुड। आगे अमान खान पढ़िए। पत्र सार सार सारगर्भित गर्भित होने चाहिए। यस वेरी गुड, यानी कि पत्र ऐसा होना चाहिए कि छोटा सा सारगर्भित, यानी कि हमें ऐसे नहीं पूरी 5 पेज की कहानी लिख दे पत्र में, नहीं, जितना छोटा हो पत्र उतना अच्छा है। ठीक है। Sir, can इंडिया, 1 मिनट। यस सर। पढ़िए बेटा। पत्र सुलेख में लिखा होना चाहिए। यस वेरी गुड। सुलेख का मतलब बेटा ऐसा नहीं होता है कि आपकी कॉपी करना। लिसन, कोई अनम्यूट मत कीजिए, मैं बताता हूँ, अभी मैं नाम बोलूंगा। सुलेख का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक हैंड राइटिंग आपको दे दी जाती, नहीं। सुलेख का मतलब जो होता है वो होता है अच्छा लेख, सुंदर लेख, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 1 मिनट, ये किया मैंने यहाँ पे फटाफट लिख दिया। किसी को समझ में आया क्या लिखा मैंने? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सर जल्दी में हमें लिख दिया। चिट्ठी लिखते वक्त हमें अपना हैंड राइटिंग का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो हैंड राइटिंग अच्छा लिखना है। देखिए ऐसे हाँ सर। सुंदर सुंदर, ऐसे सुंदर सुंदर लिखना चाहिए, ठीक है। अभी भी अच्छा, अभी भी गंदा सा हो गया है, हाँ, तो और सुंदर लिखना चाहिए, ठीक है बेटा। ठीक है सर। आगे वृंदा। हाँ सर। अगला पढ़िए, अगला क्या है? पढ़िए बेटा आगे। सर आप पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। और अगला है पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपने लिखा अरे गलत हो गया, ऐसा ना हो कि आपने लिखा अरे ये तो गलत हो गया, चलिए इसको ऐसे करके काट देते हैं, ऐसे करके, हाँ, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पत्र में हमारे काट छांट भी ना हो, ठीक। अब आगे चलते सर अब मुख्य शब्द देखिए क्या होता है जब हम पत्र लिखते हैं ना किसी को, तो कुछ ऐसे होते हैं किसी को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। तो संबोधन वाले शब्द जैसे कि रुचिका। हाँ सर। आपके यहाँ काफी मतलब गेस्ट आते हैं आपके यहाँ? हाँ।
तो कुछ गेस्ट तो ऐसे होते होंगे जिनको आप जानते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे होते होंगे जिनको आप नहीं जानते। आते हैं ऐसे? हाँ आते हैं सर। ओके, तो जो गेस्ट जिनको आप जानते हो उनको कैसे आप ग्रीट करते हो? हम उनको घर के अंदर बुलाते हैं। अभी सपोज कीजिए आफ्टरनून आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, तो आप उनको कैसे, उनसे कैसे बात करो, कैसे विश करोगे उनको? हम उनको बोलेंगे आइए आइए घर के अंदर। ओके, यस, वेरी गुड। सानवी, हाँ सर। सपोज कीजिए आपके मामा जी आज घर आए हैं, तो मामा जी से नमस्ते कैसे करोगे? सर हम उनके पैर पाड़ेंगे सर, हाथ पैर जोड़ेंगे। पड़ेंगे, नमस्ते नहीं करोगे? सर मुझे पता है क्या है हाँ, आंसर। यस वृंदा, आप बताइए। सर हम गुड इवनिंग बोलेंगे, नून के बाद हो तो। ओनली गुड इवनिंग? सर नमस्ते करते और अंदर बुलाते, अंदर बुला के ये बोल सकती हूँ? बोलते। हाँ, यस बेटा खाना बोलिए। खिलाने के लिए बोलते सर। सर हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनसे बात करेंगे, घर के अंदर यस, बुलाएंगे। सबसे पहले तो हम उनसे बोलेंगे गुड आफ्टरनून मामा जी, नमस्ते मामा जी, ऐसे बोलेंगे ना। सर वेलकम भी सर। और जो ग्रुप सर। और जिनको हम नहीं जानते उनको हम सर। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही चीज है, आपको बताया है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो जिनको जानते हैं उनको कैसे लिखना है, जिनको नहीं जानते उनको कैसे लिखना है। देखिए, पहला है अपरिचित। अपरिचित मतलब जिन्हें आप नहीं जानते। क्या संबोधन होगा उनके लिए? प्रिय, महाशय, महोदय, महोदया, श्री नाम, अभिवादन, नमस्कार, ठीक। और अंत में हम लिखते हैं भवदीय या फिर आपका, भवदिया। अधिकारी को संबोधन में लिखेंगे महोदय, महोदया, नमस्ते, ये सब आगे। अब यहाँ देखिए, ये पत्र थे जो आपने सीख लिए। अब ये है आपका होमवर्क। सर राइटिंग अच्छा है सर। ठीक है, होमवर्क है। पहला क्या है? विद्यालय प्रचार, विद्यालय द्वार पर खेमचो वालों द्वारा बेचे जाने वाले अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए अनुरोध कीजिए। बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता प्रकट करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र संपादक को पत्र। चलिए, इतने आपको ये नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये वाला करना है। कोरोना काल में आपके मोहल्ले में फंसे अन्य राज्य के लोगों की मदद हेतु नियुक्त अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, थर्ड वन लिखना सर। ओनली थर्ड वन आपको लिखना है और इसके बाद लिख करके भेजना है, ठीक है। हमारे पास नहीं है सर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी सर तुम। हाँ बेटा, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ और आप मुझे व्हाट्सएप पर ही भेजेंगे, ठीक है। और मैं सर। यस बेटा, सर थर्ड वन होमवर्क है सर। यस बेटा, थर्ड वन होमवर्क। ओके, अभी देखिए बेटा, अभी पत्र लेखन की था आज के हमारी क्लास में, और कुछ भी अगर इसके बारे में अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। यस बेटा, कावेरी बोलिए। सर कितना पेज थी सर? एक मिनट बेटा, कावेरी को बोलने दीजिए पहले। कावेरी बोलिए बेटा। सर ये भी नहीं लिखना। कावेरी सर बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? ग्रुप। ओके, चलिए बेटा, तो ये आपको करना है। कुछ भी अगर पत्र सर से मुझे प्रश्न है। सर ग्रुप। सर हमें औपचारिक पत्र लिखना है या बेटा, ये जो है अनौपचारिक अभी पत्र? जो आपको जो दिया है ये आपका औपचारिक पत्र है, ठीक है। और अभी देखिए, ठीक है सर। पत्र मैं आपको अब लिखना एक पत्र हम लिखना देख लेते हैं आगे, ठीक। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले
हमने जो शुरुआत करेंगे, यहाँ लिखे, देखिए छुट्टी के लिए मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ लिखा हमने सेवा में। ठीक है बेटा? सर नोटबुक में। हाँ, ये बेटा लिखना है, सेवा में। सर वो लिख के ये लिखना, ये लिख के वो लिखना सर। सर ये क्या करना? प्रधानाचार्य जी। सारी सर अभी लिखना सर नोटबुक में। बेटा भेज दूंगा तब लिख लेना, ठीक है? अभी नहीं लिखना। ओके सर, आप केंद्रीय देखना। विद्यालय UOH, ठीक? विषय। सर यस बेटा। हम कलर पेन से चाहे कलर पेन से लिख सकते हैं? नहीं बेटा, कलर से नहीं लिखना है। विद्या, सॉरी रुचिका, बताइए किस बारे में पत्र लिखे हम? क्या सर? हम पत्र लिख रहे हैं तो किस बारे में लिखें पत्र, बताइए। छुट्टी के लिए। छुट्टी के लिए, ठीक है? तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 छुट्टी के लिए दिन के अवकाश हेतु। ठीक है, छुट्टी को अवकाश बोलते हैं। ठीक है महोदया, सविनय सर कोई म्यूजिक आ रहा है सर आपके पास? निवेदन है कि मैं अपने पिताजी के साथ दो दिन के लिए शादी में जा रहा हूँ। है सर। ठीक है, शादी में जा रहे हैं ना, तो शादी में जाने की छुट्टी चाहिए। ठीक सर ये लिखना है। हाँ बेटा, तो अब दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ हो गया ना, आते हैं सर पेंसिल से, पेन से। विनम्र, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दे सर। यस बेटा, निवेदन की मुझे सर योर वॉइस 2 दिन का आप ये भी भेजोगे? अवकाश देने की कृपा करें। ठीक, आगे हम लिखेंगे धन्यवाद, आपका नाम लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, यहाँ आपका अपना नाम लिख देंगे और यहाँ हम ऊपर डालेंगे डेट, यानी कि दिनांक। ठीक है बेटा, ऐसे हम कोई भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में एप्लीकेशन एक लिखनी बताई है। गॉट इट बेटा? सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में भेज। हाँ सर। सर मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट में आपको लिखनी है। ठीक है, अभी सर उधर नाम लिखना सर। सर Yes, ये बेटा। तुम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते। हाँ बेटा, ये भेजते। अभी आपका भी टाइम हो गया है, अभी आप लीव करना चाहें बेटा, अभी आप लीव कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? बाय। बाय।